सनातन संस्कृति में नवरात्र मां शक्ति की उपासना का पवित्र पर्व है। पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब तक समाप्त होगी तथा अष्टमी, नवमी एवं विजयादशमी किस दिन है। साथ ही नवरात्रि की पूजा विधि एवं नवरात्रि पूजा मंत्र और नवरात्रि में देवी मां के किस स्वरूप की किस दिन पूजा की जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का काफी महत्व है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूप की पूजा और आराधना की जाती है। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में बताने वाले हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अगले 9 दिनों तक नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। शरद ऋतु में आने की वजह से इसे शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। नवरात्र में मां आदि शक्ति के भक्त उनके 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के दिनों में माता के शक्ति पीठों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही स्थानीय मंदिरों में भी माता की विशेष पूजा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने भी नवरात्र में माता की उपासना की थी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में इसे लेकर अलग अलग लोक कथाएं प्रचलित हैं। शारदीय नवरात्र का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है और समापन 12 अक्टूबर को दशहरे के साथ हो जाएगा। 11 अक्टूबर को नवमी की पूजा होगी और अष्टमी की पूजा 10 अक्टूबर एवं 11 अक्टूबर दोनों दिन होगी। अधिकांश जगहों पर 11 अक्टूबर को होगी। कलश विसर्जन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। नवरात्र के पहले दिन माता की प्रतिमा और कलश की स्थापना की जाती है। कलश के पास ही मिट्टी में जौ बोए जाने का भी विधान है। इन दिनों पूजन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने या श्रवण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना या घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 3 अक्टूबर को रात 12:18 से होगा और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 4 अक्टूबर को रात 2:58 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 3 अक्टूबर को है, इसलिए कलश स्थापना या घट स्थापना 3 अक्टूबर को किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक रहेगा और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। नवरात्रि की घट स्थापना मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी। पहला दिन 3 अक्टूबर को मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 4 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की। तीसरा दिन 5 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा की। चौथा दिन 6 अक्टूबर मां कुष्मांडा की। पांचवा दिन 7 अक्टूबर मां स्कंद माता की पूजा होगी। छठा दिन 8 अक्टूबर को मां कात्यायनी की। सातवां दिन 9 अक्टूबर को मां कालरात्रि की। आठवां दिन 10 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी। नौवां दिन 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी मां महागौरी और दुर्गा नवमी मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। ध्यान दें, इस बार अधिकांश जगहों पर दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी की पूजा 11 अक्टूबर को ही किया जाएगा और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर को दोपहर 1:17 से दोपहर 3:35 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि पूजा में सुबह उठकर स्नान करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का शुद्ध जल से अभिषेक करें। देवी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद कथा का पाठ करें या श्रवण करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का भी श्रवण करें, फिर आरती करें। नवरात्र पूजा में मां दुर्गा के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे मां दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं मां दुर्गा के कुछ मंत्रों के बारे में। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पहला मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और चौथा मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। उम्मीद है आपको शारदीय नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।